क्रिटिसिज्म की नहीं कर सकता। दूसरी चीज आप सुनिए, पहले कुंजल जी की आपने बात करी, उनको प्रशासन के द्वारा गलत आंकड़े पेश करके हराया गया है। वो हारा हुआ बंदा नहीं है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। प्रदेश से गायब कैसे हैं? कहाँ से गायब है? कहाँ से गायब है? उनके जैसा संगठन को कोई मजबूत नहीं कर रहा। हाड़ौती में क्या बात कर रहे हैं आप अपना नंबर दीजिए, वीडियो क्लिप्स भेजती हूँ। हर दिन हर कार्यकर्ता, हाँ हर दिन हर कार्यकर्ता के पास जाकर के वो मीटिंग्स ले रहे। किसने कह दिया गायब है? नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना आ रहा है और ठिकरा नहीं आ रहा है। हम मान रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भाई ईवीएम हाईजैक है, सारा सिस्टम हाईजैक है। कल मैं किचन में जब खाना बना रही थी रात को 8:30 बजे, आज तक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बोल दीजिए मैडम, बोल दीजिए। आप बोलो मैडम। मैं क्या कह रही हूँ, जब हम रोटी बना रहे थे, अरे रुकिए, जब हम रोटी बना रहे थे तो डिबेट चल रही थी, ठीक है। अब डिबेट लाते हैं आज तक के मीडिया वाले और एक स्कैनर देते हैं, सॉरी, और उस स्कैनर पे विदिन 60 सेकंड के अंदर आपको हाँ और ना देना है, ठीक है। राहुल जी के लिए हाँ आया और मोदी जी के लिए हाँ आया, ठीक है, और ना वालों के लिए भी दोनों में से कोई नहीं 5% आया। 75 से 78% के आंकड़े मोदी जी के लिए आए, ठीक है। मैं रोटी बना रही थी, मैं बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, शहर जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव भी हूँ और प्रदेश में भी पीसीसी में भी मैं हूँ। मेरे को इतना मौका नहीं दिया गया कि मैं हाथ धो करके उस स्कैन को करती और वहाँ जवाब दे देती। ये क्या है? ये किसने इतना स्कैन कर दिया भाई? इतनी देर में मोबाइल लेके बंदा बैठा है कि आज तक पे मैडम आने वाली है और वो स्कैनर देंगी, स्कैन निकाल लो फटाफट से और उसमें जवाब दे दो। क्या है ये? यही है जो मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और इसी आधार पे ये पार्टी जीत रही है। और आपको तो हिंदू विरोधी घोषित कर देना बीजेपी ने। किसने कह दिया? बीजेपी ने तो किया है। राम तो मेरे हृदय में है, कृष्ण मेरे यहाँ है और मेरे संस्कारों में राधा है। किसने कह दिया? आप वंदे मातरम। बीजेपी तो कल को ये कहते हैं कि गद्दार है, देशद्रोही है, देश से निकलो तो क्या निकल जाएंगे क्या? कह रहे हमने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर की नींव राजीव गांधी जी रख गए थे। नहीं, राजीव गांधी जी राम मंदिर की नींव को रख गए थे। और आप जानिए कि कोर्ट के कोई फैसले आने में हमारे भारत का कानून इतना लचीला है कि निश्चित तौर पे समय लगता है। आपको लगता है संविधान में खतरे में है? बिल्कुल खतरे में, बिल्कुल खतरे में। अरे आप वोट चोरी को क्या समझ रहे हैं? लोकतंत्र में जनादेश की चोरी, ये सबसे बड़ा संविधान तो खतरे में यही है। क्यों करना चाहते, इसका कारण बताती हूँ। क्योंकि लोकसभा में भी सांसद होते हैं, लोकसभा में जितनी सीटें होती हैं, सांसद 3 चीजों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति आपका अपना है, ये शो इस चीज से होता है कि एक महिला खड़ी है और आप बैठे हो, जबकि राष्ट्रपति सबसे देश का प्रथम नागरिक होता है। आपने हाईजैक कर लिया उनको। ये राष्ट्रपति के लिए मैं बोलती हूँ। अब राज्यसभा लोकसभा पे आ जाइए आप, इन सीटों पे तुम अपना जनादेश चोरी करके अपने जो मनोनीत और जो जनता के चुने हुए सांसद बिठाना चाहते हो, वो निश्चित तौर पे संविधान में अनुच्छेदों का बदलाव करने के लिए, गलत तरीके से उनको पारित करने के लिए, निजी अपने विशेष अपने कुछ अडानी और अंबानी समूह को जिस तरीके से वो फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको संशोधन को पारित करने के लिए जनादेश की चोरी हो रही है। यही संविधान की चोरी। मैम, आप एक बड़े जागरूक हमें नेता लग रही है कांग्रेस के, क्योंकि हम भी लगातार कांग्रेस को कवर करते हैं। क्या कांग्रेस जब सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे थे संविधान की, उसका रिजल्ट भी आपको 2024 में मिला, 99 आपके सांसद आए, अचानक से आप फिर ने मुद्दा क्यों पलट दिया? ये आप फिर ने मुद्दा क्यों? आप सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात तो राहुल जी क्या कर रहे हैं? सुनिए, राहुल जी क्या कर रहे हैं? ये तो पंचायती राज के थ्रू हमारे राजीव गांधी जी कर गए थे। महिलाओं को 33% आरक्षण किसने पहल करी थी? आज मैं यहाँ मीडिया के सामने बोल रही हूँ ना, ये मोदी या इस देश की या संविधान उसकी देन नहीं है, ये राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज में 33% लागू करने की जब महिलाओं की बात रखी थी, उसकी देन है कि आज मैं आप सब मीडिया के सामने बोल रही हूँ। ये कांग्रेस की देन है। तो आप क्यों ये बातें आप क्यों नहीं हो रही है जैसे पहले राहुल गांधी कर रहे थे? सबसे जवाब पूछ रहे थे। अब कैसे होंगी? तुम्हारे मीडिया वाले स्कैन दिखा देते हैं, स्कैन कीजिए। बातें कहाँ से होंगी भाई साहब? आपको भी बदलना होगा, हमें भी बदलना होगा। आने वाली पीढ़ियां जो है वो नस्लें हमें और आपको माफ नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। 2050 के बाद जिस तरीके से इन्होंने धर्म में और उसने जातियों में इन्होंने देश को बांटा है, इस देश में सांप्रदायिक दंगे तय हैं। और मैं कहती हूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को कहने में कि 2005 के 50 के बाद ये इस हिंदुस्तान के 2 टुकड़े ना कर दे नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी और आरएसएस और मनुवादी लोग। तो आप कहिए, वोट चोरी इतने बड़े पैमाने पर हो रही, तो आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे चुनाव का? बहिष्कार कैसे करें? तुम्हारे न्यायपालिका वाले बैठे, वो पकड़ लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट
धनखड़ जी को देखो ना, आज तक पता ही नहीं चलने दिया, कहाँ गायब कर दिया। जो आदमी सच बोलता है वो गायब हो जाता है। वो तो चाहते ही है कि और कहीं ऐसा ज्यादा मुझे भी मत दिखा देगा मोदी जी के निशाने पे मैं आके मैं भी गायब हो जाऊँ। भाई मेरा भी घर परिवार है। आज की रैली से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए रैली से बहुत फर्क पड़ता है। रैली से नेताओं पर नहीं पड़ता, भ्रष्ट नेताओं या फिर जो सिस्टम हाईजैक है उस पर नहीं पड़ता, लेकिन जनता जनार्दन के मस्तिष्क पे फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि जब इस तरह की सड़कों पे पब्लिक अब आने लगी है तो फिर वोट कहाँ जाता है। निश्चित तौर पे हम कांग्रेसी हैं, इनको आधे कांग्रेसी मानिएगा आप, क्योंकि आधे लोग तो आप ये मानिए कि मौसम के खराब व्यवधान की वजह से नहीं आ पाए, तो फिर लोग सोचेंगे नहीं कि जब कांग्रेसी इतने आ सकते हैं, इनको 50% मानिए, तो इनके वोट कहाँ जा रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर कोई देखिए विश्लेषण करने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसके मनोमस्तिष्क पर जरूर फर्क पड़ेगा। आपने नफरत की बात करी, नफरत कैसे निकलेगी? लोगों के बीच में जो एक नफरत फैल गई एक दूसरे के प्रति, नफरत ऐसे निकलेगी, इनको ये जो हिंदुत्व हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगे में इसको बांट रहे नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक ही नारा भाईचारा। ये उन्होंने कुटारघात हमला किया है इस देश की धर्म की एक सबसे जो कहते हैं ना मार्मिक पक्ष जो होता है वो धर्म का ही होता है। इस पर इन्होंने जो कुटारघात किया ये अच्छा नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो साधु संत आजकल महिलाओं को बड़ा टारगेट कर रहे हैं, कोई मनोरंजन का साधन बता रहा, कोई 25 साल में ये करती है वो करती है, इन बाबाओं को क्या कहना आपका? बाबाओं की तो जब कहें जब तुम्हारे बीजेपी वाले महिलाओं को छोड़े। बीजेपी में महिलाओं का शोषण होता है, कांग्रेस में पोषण होता है, ये तो मेरा खुद का नारा है। क्या बात कर रहे हो आप? इन बाबाओं से कैसे बचना है? अब बाबाओं से कैसे बचेंगे? बाबा भी कि यही इन्हीं की सप्लाई है सिस्टम है। बाबा भी क्या है? हिंदू है वो बाबा, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, इन्हीं की सप्लाई सिस्टम है और क्या है। धोखा है।